अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। टिकट चाहिए तो जनता के बीच जाना होगा। भाजपा ने हरियाणा में अब तक कोई विकास कार्य नहीं किया। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं और कार्यालय में कर्मचारी नहीं। विपक्ष के नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में रविवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के अतिरिक्त कांग्रेस के विधायक भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रभारी ने मौजूदा विधायक को नसीहत दी कि यदि टिकट चाहिए तो जनता के बीच में जाना होगा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी से सवाल किया कि वो जनता को ये जरूर बताएं कि हरियाणा में उन्होंने अब तक क्या विकास कार्य किया है, क्योंकि भाजपा की करनी भरनी जनता के सामने आ चुकी है और आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस का होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं और कार्यालय में कर्मचारी नहीं। मंजूर 2 लाख पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको भरने के प्रति दिलचस्पी नहीं है। केवल पोर्टल और कौशल रोजगार निगम चल रहा है। निवेदन करूंगा कि आप आने वाले दिनों में जब भी ये राउंड ले, मुझको पता नहीं है कि किस प्रकार से दिव्यांशु और उनके साथियों ने किया है, मगर 200 बूथ है हर हल्के में और एवरेज 10 कैंडिडेट हैं। एवरेज एक जिला पंचायत पकड़ लो, जिला परिषद की सीट पकड़ लो, 20-25 बूथ होते हैं। या तो एक हमारा मंडलम जो हम आइडेंटिफाई कर दिया है उसकी भी 20 से 25 बूथ होते हैं। वो जो है इतने बूथ की जिम्मेदारी एक एक कैंडिडेट को जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं उसको दे दे, मगर उसमें डिसिप्लिन विल रिमेन सर्वोपरि रहेगा। आपका इंचार्ज कहता है कि आपको यहाँ जाना है तो जाना है, फेंक के चले गए, बस्ता फेंक के चले गए, अरे मैं तो बड़ा आदमी, मैं थोड़ा यह कर सकता हूँ, मैं तो सिटिंग एमएलए में थोड़ा कर सकता हूँ। वो सिटिंग एमएलए को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी लाइन में ही खड़े हैं। ऐसा मत समझना कि आपको एक अधिकार दिखाए हुए कि जिसकी वजह से आप सबसे कनेक्ट होना है, सबसे पेशेंट है। मैं बड़ा हूं तो सबसे ज्यादा जुटना है। मुझको बड़ा ताजुब हो रहा था, कल कोई जगह से मैंने सुना कि हमारा कैंडिडेट कहता था कि मैं तो बहुत बड़ा, मैं इसी प्रकार से थोड़ा शहरियों में जाऊंगा। अरे आज की डेट में आप शहरियों के बीच में नहीं जाते, लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, तो विधायक बनने के बाद आप क्या करोगे? तो ये जो है, ये बाकी के जो समाज है, कांग्रेस का 36 बिरादरी का जो कंसेप्ट है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, आपके पूर्व के 10 साल के हुड्डा जी के और उसके पहले के भी चीफ मिनिस्टरों के उसके जो कार्यकाल रहा, उसमें हरियाणा में एक बड़ा अच्छा नैरेटिव बना हुआ था कि कांग्रेस जो है वो 36 बिरादरी को रिप्रेजेंट करती है। उसको फिर से हमको बड़ी ताकत से पुनः स्थापित करना है। तो आपका व्यवहार के पर भी जो है जरूर से सोचना है, सतर्क रहना है। वो मैं आप सबसे जरूर से निवेदन करूंगा। जो लोकसभा का नतीजा आया है वो संकेत है साफ कि लोग छत्तीसगढ़ी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना चाहते हैं। 19 में जैसे आपने देखा 19 के लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हमारे कांग्रेस सिर्फ 90 में से 10 जगह लीड की थी और 79 में करा था बीजेपी ने और 1 में किया था जेजेपी ने। अब कहाँ बीजेपी, तो फिर जहाँ 79 में लीड कर रहे थे असेंबली में तो 40 पे रह गए। अब कुल 44 पे लीड किया उन्होंने, तो कितने पे रह जाएंगे? प्रपोजल लगा लो, वही आना बीजेपी का रिजल्ट। क्योंकि जो ये कह रहे थे कि अपनी अचीवमेंट, वही हम पूछ रहे हैं। तुम ये धर्मात जात पात को छोड़ो, तुम अपने अचीवमेंट बताओ, तुमने क्या किया है। 1 यूनिट बिजली पैदा की है, 1 इंच एक नया मेट्रो पोल लगाया है मेट्रो के लिए, 1 इंच रेलवे लाइन बिछाई है, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट लेके आए हैं। हमारे कांग्रेस के समय में पंचकुला से लेकर और गुड़गांव कोई भी लगा लो या सोनीपत में जो हमारे जो है इंस्टीट्यूशन आए, जो शिक्षा का हब बनाने का काम किया था, इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया है। मेरा आप सवाल जितने मर्जी पूछो, आप हमारे साथी हो, तुम्हारे से भी मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम बता दो 10 साल में भी सोनीपत में कुछ होया हो तो बता दो, ये बता दो।
बता दो, तुम बता दो, तुम्हारे से सीधा सवाल है मेरा, तो मैं मान जाऊं। जब हुआ ही कुछ नहीं लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था क्या थी, आज क्या है। हमारे समय में कानून व्यवस्था अच्छी थी, तो इस वास्ते प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में ये नंबर 1 था, नौकरी देने में था। इन्होंने ये चला दिया क्या नाम, कौशल रोजगार निगम, 2 लाख जो है सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है। आज हरियाणा में परिस्थिति कर दी ऐसी कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। फिर सरकार का क्या काम भाई? पर पोर्टल 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 चलते नहीं। मैंने तो असेंबली में ही कहा था कि पोर्टल, अब कह रहे हैं पोर्टल में तरमीम कर रहे हैं, इतनी गलतियां थी। भाई अगर पोर्टल है तो पोर्टल के नाम से, पोर्टल से वोट मांग लो, पोर्टल के नाम से वोट मांग लो विधानसभा में। तो ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। कोई भी एक ऐसा नहीं है इन्होंने कोई पैरामीटर अचीव किया हो। इस वास्ते लोग मन बनाते कि देख लेंगे लोग करेंगे। गुरु तेला आज आया था, कई नेताओं का स्टेटमेंट, अरे बदली भी दिल्ली से होती है हरियाणा की। उनका ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, लोगों में ध्यान भटकेगा नहीं। छत्तीस बिरादरी मन बना चुकी है। सिटिंग एटिंग का कोई फार्मूला नहीं होता, कैंडिडेट की उम्मीदवारी देखी जाती है। सशक्त उम्मीदवारों को देंगे जो जीतने वाले होंगे। जात पात कौन फैला रहा? हम तो कांग्रेस कोई कभी भी नहीं जात पात की राजनीति करती कांग्रेस। तो ये कर रहे हैं, तक क्या कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे थे? ये इसमें कौशल रोजगार निगम में जिसकी ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना कोई पेंशन है, ना पक्की है, लोग यहाँ हरियाणा के युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला उन्होंने, उनसे खिलवाड़ की जा रही है। ऐसा है, हमारे घोषणा पत्र आप देखो, 2005 का देखो, 2009 का देखो, और हमारी सरकार के दौरान एक निकाल दो ये नहीं पूरा किया, और इनका कोई पूरा किया हो तो बताओ, इनने कौन सा किया है? ये गठबंधन सरकार बनी थी क्या किसी कोई नीतियों के आधार पर थोड़ा ही थी, लूट के आधार पर थी। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी। घोटाले के बाद घोटाला, घोटाले के बाद घोटाला। आज क्या बात कहेंगे? कोई अचीवमेंट बताए ना। ये लोग के कुछ कहें, लोग इस बात को समझ चुके हैं, इनके झूठी घोषणा में कोई ये नहीं है, और ये एक्सपोज हो चुके हैं लोगों में। इनसे छुटकारा लोग कराएंगे। पीआर खोज के लिए रणबीर हुल्ला के साथ श्याम वशिष्ठ।